गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 द सेंटेंसेस। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड व्हाट इज रिटन अबाउट देम। ए बैट एंड ए बॉल, द बॉय इज प्लेइंग, द गर्ल लर्न्स डांसिंग। ए बैट एंड ए बॉल यानी यह एक बल्ला और एक बॉल है। द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। द गर्ल लर्न्स डांसिंग, लड़की डांस सीख रही है। ए बैट एंड ए बॉल मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। एक बल्ला और एक बॉल है जिसका कोई कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा इस वाक्य का। इट इज़ ओनली ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये केवल शब्दों का एक समूह है। देयर इज़ नो वर्ब इन दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसकी कोई क्रिया नहीं है। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इस शब्द के समूह की कोई क्रिया नहीं है। इट इज़ नॉट ए सेंटेंसेस, यह एक वाक्य नहीं है। इट इज़ ए परेज। द बॉय इज प्लेइंग। अब नंबर 2 का जो सेंटेंस है मेक कंप्लीट सेंस, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है कि लड़का खेल रहा है। देयर इज ए वर्ब, यह एक क्रिया है। इज प्लेइंग इन इट, दिस इज द सेंटेंसेस, यह एक क्रिया है कि लड़का खेल रहा है, यह पूरा वाक्य है। द गर्ल लर्न्स डांसिंग, लड़की नाच रही है। ऑल्सो मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा अर्थ निकल रहा है कि लड़की डांस कर रही है। देयर इज ए वर्ब लर्न्स इन इट, दिस इज अ सेंटेंस, इसमें वर्ब जो है वो है लर्न यानी सीखना। तो जो सीखना है वह वर्ब है, इसलिए यह कंप्लीट वाक्य है। सेंटेंसेस का अर्थ है वाक्य। ए सेंटेंसेस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंसेस हम किसको कहेंगे कि शब्दों का वह समूह जिससे कोई कंप्लीट अर्थ निकल रहा हो। इन ए सेंटेंसेस द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर। जब सेंटेंस पूरे प्रॉपर ऑर्डर में सेट है, व्यवस्थित बना हुआ है, तो वह सेंटेंस कहलाएगा। ए सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर्स, हमेशा किसी वाक्य की, किसी सेंटेंस की शुरुआत में जो शब्द काम में आएगा वह कैपिटल लेटर ही काम आएगा। एंड एंड्स इन ए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी जो वाक्य है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर होगा और भी फुल स्टॉप होगा लास्ट में और क्वेश्चन मार्क लगेगा। और किसी सेंटेंस में विस्मयादि बोधक यानी आश्चर्यजनक वाक्य जो है वह चिन्ह लगेगा। ए सेंटेंसेस हैज़ ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड ए वर्ब। सेंटेंसेस एक संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया रखता है। लुक एट दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। इस ग्रास इट्स काउ द, अब आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो कैसा अटपटा सा शब्द है, अटपटा सा सेंटेंस है। इन बर्ड्स स्काई फ्लाई द, यह अधूरा वाक्य है। दिस वर्ड्स हैव ए नाउन्स एंड ए वर्ब्स बट दे आर नॉट सेंटेंसेस बिकॉज द वर्ड्स आर नॉट इन ए प्रॉपर ऑर्डर। लेकिन यह वाक्य जो है वह पूरा प्रॉपर ऑर्डर में जमा हुआ नहीं है, इसलिए यह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। लेट अस पुट दिस वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर। द काउ इट्स ग्रास। अब इस सेंटेंस को अपन ऐसे सेट करेंगे कि गाय घास खाती है। द काउ इट्स ग्रास। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो इस ढंग से जो सेंटेंस बनेगा वह प्रॉपर ऑर्डर में बनना आवश्यक है, तभी वह सेंटेंस कहलाएगा। Now these groups of words make complete sense, hence they are sentences. The proper order of word is subject plus verb plus object and or other words. Subject यानी कर्ता, verb यानी क्रिया, object यानी कर्म और other words यानी जो सेंटेंस को पूरा करते हैं। इस ढंग से अपन सेंटेंस को समझेंगे। और अब इसकी जो एक्सरसाइज है, इट्स यूर टर्न, ये अपने को द गर्ल टिक राइट द सेंटेंसेस दैट क्रॉस रॉन्ग द अदर वंस, यानी जो वाक्य कंप्लीट है, व्यवस्थित है, सही है, उसके लिए तो हम राइट का चिन्ह लगाएंगे और जो गलत है वाक्य उसके लिए हम रॉन्ग का चिन्ह लगाएंगे। जैसे द गर्ल ऑन द रोड, फर्स्ट वाक्य, तो जो वाक्य है द गर्ल ऑन द रोड, लड़की रोड पर है, तो ये क्या है, सही बात है, सही वाक्य है, तो इसके लिए हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। इसी तरह 5th वाला है चिल्ड्रन ऑफ माई अंकल, यानी यह अनकम्प्लीट ऑर्डर में सेट है, तो यह अधूरा वाक्य है, तो इसके लिए हम क्रॉस लगाएंगे। इस ढंग से हम ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे।
और join the words under column A with correct words under column B to make meaningful sentences. जो sentences करेक्ट वर्ड से कॉलम बी से मीनिंगफुल सेंटेंसेस से जुड़े हैं, जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, तो उसको हम उससे मैच करेंगे। जैसे द मंकी, मंकी जो है, मंकी वाज मेकिंग ए, मंकी इज ऑन द ट्री, मंकी पेड़ पर बैठा है। तो द मंकी जो जिस वाक्य के अकॉर्डिंग इसके साथ सेट होगा, पढ़ने के बाद उसको उससे अपन मैच करेंगे। तो मंकी कहाँ बैठता है? ट्री के ऊपर। तो इसमें इस द मंकी को हम इज ऑन द ट्री, इससे इसको मैच करेंगे। द हॉर्स वाज मेकिंग ए नॉइस, हॉर्स क्या कर रहा है? आवाज़ कर रहा है। तो इसके लिए हम द हॉर्स वाज मेकिंग ए नॉइस, इस ढंग से हम ये पूरा जो पैराग्राफ है, पूरा जो सेंटेंसेस है, इसको हम मैच करेंगे। फिर है पुट दिस वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू फॉर्म sentences. Remember is to use capital letters, full stop or question mark. One has been done for you. Cat, the mouse, the killed. नंबर 1। तो क्या हम इस सेंटेंस को कैसे सेट करेंगे? सबसे पहले हम कर्ता को, सब्जेक्ट को लाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है कैट, फिर क्रिया वर्ब, वर्ब क्या है? किल्ड यानी खाना। द माउस जो है वो है ऑब्जेक्ट। तो द कैट किल्ड द माउस, ये कंप्लीट वाक्य हुआ। तो इसको अपन आगे पीछे लिखे हुए हैं, इनको व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित अरेंज करके हम इस ऑर्डर में इसको लिखेंगे। गो स्कूल टू माई आई बस बाय, आई गो टू माई स्कूल बाय बस, ये इस ढंग से इसको लिखेंगे। उल्टा सीधा पढ़ने में जब अव्यवस्थित लगता है तो समझने में भी अव्यवस्थित लगेगा। तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीट सेंटेंसेस, जो पूरा है करता है वाक्य को, उसको हम ऐड करेंगे। इस ढंग से ये एक्सरसाइज है जो मैं आपको फिल करके सेंड करूँगी। तो आपको इसको उतारना है बुक में, और ये एक्सरसाइज आपको करनी है। इसका मैं PDF आपको भेजूँगी। लुक एट द पिक्चर एंड मेक 2 sentences फॉर ईच विद द हेल्प ऑफ द क्लॉज। द गर्ल्स रीड्स ए बुक। अब इसमें 2 क्रियाएं लिख रखी है, रीड्स और प्लेस। तो ये लड़की बुक पढ़ रही है, तो हम क्या लिखेंगे? द गर्ल्स रीड ए बुक। लड़का बॉल खेल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? द बॉय प्लेज ए फुटबॉल। इस ढंग से हम वाक्यों को पूरा करते हुए इस एक्सरसाइज को, इसका PDF में आपको सेंड करूँगी, जो आपको फिल करना है और समझना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।